बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास एक्साइटेशन टेबल गिवन होगा। इसके अंदर आपके पास क्यू और क्यू एन यानी कि प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी और आपको ये कहा जाएगा कि आपने जे के की जो इनपुट्स हैं ये फाइंड आउट करनी है, यानी कि कौन सी इनपुट के अगेंस्ट आपके पास प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की ये वाली वैल्यूज जो है वो आपकी जनरेट होती हैं। तो एक्साइटेशन टेबल में मौजूद जेके की इनपुट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो जेके का फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल आपके पास है, इसमें जेके जो है ये हमारे पास इनपुट है, क्यू जो है ये हमारे पास प्रीवियस स्टेट है, क्यू एन जो है ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। अगर जेके की हमारे पास इनपुट 0 0 हो, प्रीवियस स्टेट पर आपके पास जो भी वैल्यू पड़ी हो, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट जो होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। यानी कि अगर प्रीवियस स्टेट पे 0 है तो नेक्स्ट स्टेट पे भी 0 आएगा, अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट पे भी 1 आएगा। अगर जेके की इनपुट्स आपके पास 0 1 है और प्रीवियस स्टेट पर जो भी वैल्यू पड़ी हो, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होती है, वो रीसेट स्टेट होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। जेके की वैल्यू अगर आपके पास 1 0 हो, प्रीवियस स्टेट पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई हो, नेक्स्ट स्टेट पर आपके पास जो स्टेट बनती है वो आपकी सेट स्टेट होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर आपके पास इनपुट्स की वैल्यू 1 1 हो, प्रीवियस स्टेट पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई हो, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो हमारे पास टॉगल स्टेट होती है। यानी कि अगर प्रीवियस स्टेट पर 0 पड़ा होगा तो नेक्स्ट स्टेट पर क्या होगा, टॉगल में या कंप्लीमेंटेड वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर प्रीवियस स्टेट की वैल्यू 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट में उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। तो ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप से हम लोग क्या करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर हमारे पास इनपुट जो है वो 0 0 है और प्रीवियस स्टेट पर वैल्यू आपके पास चाहे 0 हो चाहे आपके पास 1 हो, अगर 0 आपके पास प्रीवियस स्टेट पे पड़ा होगा तो नेक्स्ट स्टेट पे भी 0 आएगा, और अगर आपके पास प्रीवियस स्टेट पे 1 पड़ा होगा तो नेक्स्ट स्टेट पर भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज नो चेंज। यानी कि 0 0 के अगेंस्ट जो प्रीवियस आपके पास आउटपुट होती है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट पर आपकी आउटपुट जो होती है वो जनरेट होती है। अगर 0 है तो 0 जनरेट होगा, 1 है तो 1 जनरेट होगा। अगर आपके पास जेके की इनपुट 0 1 है, प्रीवियस स्टेट पर चाहे 0 पड़ा हो चाहे 1 पड़ा हो, तो नेक्स्ट स्टेट पर आपके पास जो स्टेट बनती है वो आपकी रीसेट स्टेट बनेगी। यानी कि आपके पास क्यू एन पर आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी, चाहे आपके पास प्रीवियस स्टेट पे 0 पड़ा हो चाहे आपके पास 1 पड़ा हो। अगर जेके की इनपुट्स आपके पास 1 0 है, प्रीवियस स्टेट पर आपके पास 0 पड़ा हो चाहे 1 पड़ा हो, तो नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या होती है, सेट स्टेट होती है और वहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास जेके की इनपुट्स 1 1 हो, प्रीवियस स्टेट पर 0 पड़ा हो, तो नेक्स्ट स्टेट जो होगी आपकी 1 हो जाएगी, दैट इज अ टॉगल। यानी कि प्रीवियस स्टेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इनपुट आपके पास 1 1 है और प्रीवियस स्टेट पे 1 पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेट जो आपकी जनरेट होगी दैट इज अ 0, जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, प्रीवियस स्टेट का। अब हमने ये देखना है कि एक्साइटेशन टेबल में प्रीवियस स्टेट पर और नेक्स्ट स्टेट पर 0 0 आपका कहां पर आपकी आउटपुट जो है वो जनरेट होती है। तो ये हम अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखते हैं। तो एक हमारे पास 0 0 यहां पर आ रहा है और एक हमारे पास 0 0 जो है वो यहां पर आ रहा है। यानी कि कौन सी वैल्यूज के अगेंस्ट, जेके की कौन सी वैल्यूज के अगेंस्ट प्रीवियस स्टेट पर 0 और नेक्स्ट स्टेट पर भी 0 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जे की वैल्यू 0 0 और जे के की वैल्यू 0 1, यानी कि जे की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 0 है और के की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 1 है। यानी कि अगर हम लोग इनपुट जे की 0 लें और के की जो इनपुट है वो हम डोंट केयर ले लें, डोंट केयर से मुराद क्या है, चाहे वो आपके पास 0 हो चाहे वो आपके पास 1 हो, तो इस सूरत में हमारे पास क्यू और क्यू डैश पर हमारे पास क्या, क्यू और क्यू एन पर हमारे पास क्या आएगा, 0 0 हमारा जनरेट होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल में क्यू और क्यू एन की वैल्यू 0 1, ये हमने बेसिकली हमने ये देखना है कि 0 1 कब कब आता है हमारे पास। तो एक्साइटेशन टेबल में हम लोग देखते हैं 0 1 हमारे पास कहां पर आता है, 0 1 हमारे पास एक यहां पर आ रहा है और 0 1 हमारे पास यहां पर आ रहा है। यानी कि 1 0 के अगेंस्ट भी 0 1 आता है और 1 1 के अगेंस्ट भी 0 1 आता है। तो यहां से अगर हम देखें जे की वैल्यू जो है वो 1 1 है, तो जे की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, और के की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज अ 0 1। तो इसका मतलब क्या है कि के की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डोंट के टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल में प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 0 कब आती है। तो इसको हमने चेक करना है कहां पर, एक्साइटेशन टेबल में। तो 1 0 वैल्यू कब आती है आपकी, यहां पर आ रही है और आपके पास यहां पर वैल्यू 1 0 आ रही है। इसका मतलब यह है कि 0 1 के अगेंस्ट और 1 1 के अगेंस्ट। तो 0 1 और 1 1 इसमें अगर हम देखें तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है, के की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज अ 1,
और जे की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट केयर टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पर 1 1 कब कब आ रहा है आपके पास, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास Q और QN, यहां पर 1 1 है, और सिमिलरली यहां पर भी आपके पास क्या है, Q और QN 1 1 है। कौन सी वैल्यूज के अगेंस्ट ये 1 1 है, 0 0 और 1 0। तो यहां से अगर हम देखें K की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम है, दैट इज अ 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसके साथ अगर आप J की वैल्यू को देखें तो वो 0 भी हो सकती है और वो 1 भी हो सकती है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डोंट केयर टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल की मदद से जो एक्साइटेशन टेबल है उसमें मौजूद जे के की जो इनपुट्स हैं वो हम लोगों ने क्या की, फाइंड आउट कर ली। तो अगर आपको एक्साइटेशन टेबल गिवन होगा और उसको उसमें कहा जाएगा कि आपने जे के की जो इनपुट्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आप क्या करें, उसका जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रू टेबल ड्रॉ कर लें, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लें, और फिर देखेंगे प्रीवियस स्टेट और प्रेजेंट स्टेट की कौन सी आउटपुट के अगेंस्ट हमने जेके की इनपुट्स लेनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें जे के और क्यू को हम एज ए इनपुट यूज करते हैं, और क्यू एन जो होगी हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट होगी। तो यहां पर आपके पास जे के और क्यू ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स का हम लोग क्या करते हैं, के मैप जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि क्यू एन के अगेंस्ट कौन सी हमारे पास आउटपुट ऐसी है जहां पर हमारे पास 1 आ रहा है, और किन इनपुट्स के अगेंस्ट हमारे पास 1 आ रहा है। तो यहां से अगर हम देखें 1 0 0, इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से 1 0 0 इसके अगेंस्ट आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहां 1 लगा दें। 1 0 1 इसके अगेंस्ट भी आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 0 1 इसके अगेंस्ट भी 1 लगा दें। 1 1 0 इसके अगेंस्ट भी आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 1 0 इसके अगेंस्ट भी आप क्या करें, यहां पर 1 लगा दें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये 2 का ग्रुप बनता है यहाँ पर, और एक 2 का ग्रुप आपका इस तरीके से बनता है के मैप में, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ से अगर हम इस पहले ग्रुप को अगर हम सॉल्व करें तो क्यू एन की जो हमारे पास वैल्यू बनेगी दैट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास रो कौन सी कवर हो रही है, ये 1 रो कवर हो रही है। तो 1 रो के अगेंस्ट आपके पास जे की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अ विदाउट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर जे आ जाएगा। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये और ये 0 कॉमन आ रहा है। ये 0 किसके अगेंस्ट कॉमन आ रहा है, के कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, के कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ के कॉम्प्लीमेंट प्लस। इसी तरीके से अगर हम इस ग्रुप को देखें तो यहाँ पर भी आपके पास रो जो कवर हो रही है वो 1 के अगेंस्ट हो रही है, तो वैल्यू जे की क्या बनेगी, दैट इज अ जे। और इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो 0 है ये आपका क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये वैल्यू किसके अगेंस्ट बनती है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जे और इसमें से जे को कॉमन ले लें दोनों में से, के कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, यानी कि क्यू एन जो है दैट इज इक्वल टू जे के कॉम्प्लीमेंट प्लस जे क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।